आपका डाउट रहेगा। सब आप लोग वीडियो ऑन रखिए। और यस वेदांत जी, कैसा रहा सेशन? और सर मैंने तो आपके साथ पहले भी सेशन किया था टेक्निकल का, तो हाँ। वो तो मेरा अच्छा चल रहा है। अभी आप परसों डैडी से भी बात किया तो डैडी भी बोले कि अच्छा कर रहा है ये। वेरी गुड। तो हाँ, तो मतलब आपसे करना था ये। मैंने पहले मतलब आपको पहले ही बोला था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपसे ही करूंगा। हाँ बस थोड़ा हाँ। फंड्स का इशू था, लेकिन फंड्स जैसे अरेंज हो गए मैंने आपको बोल दिया कि सर मैं करता हूँ। तो अभी ओके। आपने जो सिखाया है वो अभी टेक्निकल के मतलब पहले वाले सेशन के जैसा ये भी यूज करके देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ही रहेगा, ये भी मेरी भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा? आपकी मतलब कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट लर्निंग आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है? हाँ सर, वो तो है कि आप एकदम ऐसा शांति से पढ़ाते हो और आपको ऐसा जल्दी नहीं रहता, मतलब पोर्शन खत्म करना है चलो। मतलब अभी आपने क्या बोला कि 9 से 11:30 तक क्लास रहेगा, लेकिन अभी अभी देखो 12:10 हो गए, फिर भी आप शांत हो। ऐसा नहीं हो कि नहीं नहीं चलो अभी हो गया क्लास, अभी चलो बंद कर देते। तो वो हम्म। मेरे को अच्छा लगा कि आप किसी रश में नहीं रहते पोर्शन खत्म करने के। जितने भी परफेक्ट। डाउट्स हो वो आप एक्सप्लेन करके देते हो। मैंने हाँ मैं तो हमेशा हर जगह बहुत सारे डाउट पूछता हूँ। मैंने अभी भी एक डाउट पूछा था कि सिर्फ मेरा मार्जिन ही, मतलब मेरे मार्जिन में सिर्फ मेरा लॉस ही कट हो जाएगा। मतलब ये तो हम्म बहुत बेसिक लेवल का डाउट था, पूरा सेशन हम्म करने के बाद ये मेरे को आया डाउट, लेकिन फिर भी आपने वो आंसर कर दिया। हम्म। हमारा ये रहता है कि जो हमें डिलीवर करना है वो आप कुछ ही समझ जाए। और बराबर। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमने आपको बताया कि ऑनगोइंग सेशन में भी आप उस डाउट को कवर अप कर सकते हैं। यस। तो आप जिस तरह से अप्रोच करेंगे, आपको सीखने की चाह रहेगी तो आप सीख सकते हैं। और यस। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका जो स्किल है, आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे सिस्टम ऑप्टिमाइज होते रहेगा। तो यस स्टॉक मार्केट में यदि गलती को मिनिमाइज किया ना तो आपको हो जाएगा। जहां जहां लॉस हो रहा है उसको ध्यान देना है कि यस। क्या हो गया था कि लॉस हो गया था, उस चीज को मिनिमाइज करना है। वो यस। आपने किया ना तो सिस्टम डे बाय डे आप एक्यूरेट हो जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यस सर। यस। कहाँ है वेदांत जी? पुणे, घर। आउट ऑफ पुणे? नहीं, पुणे में ही हुआ। अभी एग्जाम हो गया दिसंबर में। हाँ तो हाँ। अब मैंने आपको बोला कि डैडी को हेल्प कर रहा हूँ बिजनेस में, और थोड़ा मतलब दिन में एक आधा घंटा वगैरह सब देख रहा हूँ, अच्छा। मतलब जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो कैसा चल रहा है। तो जैसे जैसे कि आपने बताया कि आपने जस्ट अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, ठीक हाँ है? मतलब और चल रहा है अभी। हाँ, तो मतलब कि आपने सीखने पर ध्यान, बहुत लोग होते हैं जो ऐसे डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, और आपने सीखने पर ध्यान है। आपने सिर्फ एक ही कोर्स नहीं किया, बैक टू बैक दोनों कोर्स कर लिए। हाँ। तो आपकी तरफ से आप अपने पीयर ग्रुप में क्या मैसेज देना, जो बहुत लोग स्टूडेंट हैं जो इस मार्केट को देखना चाहते हैं, तो इस आपको सीख के करने के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज, या ये क्लास में किस तरह से हेल्प कर सकती है सर? कुछ ये क्विक। क्लास तो उनको हर मतलब सब सब एस्पेक्ट से हेल्प करेंगी। सिर्फ मतलब ना कि मतलब सिर्फ सीखने के बाद भी आप ज्यादा हेल्प करते हो। मतलब मैंने भी आपको बहुत बार मैसेज किया है कि सर मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है तो ये अच्छा रहेगा क्या। मैंने आपको ग्यूफिक का बोला था, ग्यूफिक बायोसाइंस, क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा था। इतना हम्म, 4-5 महीने पहले मैंने आपको पूछा था, आप बोले ले लो। मैंने ले लिया था 186 पे। अभी वो कुछ तो 260 के आसपास था। अभी yes, वापस थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन फिर भी मतलब very good। अच्छा ही है ना। हाँ हाँ। तो वो क्या है। होता है कि हाँ, क्या हाँ। होता है कि आप सीखने के बाद आपको गट्स फीलिंग आती है कि लेना चाहिए, और उसमें यदि कंफर्मेशन मिल गया तो थोड़ा सा और एज मिल जाता है। तो बराबर। मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। तो उसमें क्या है कि गलत होने की चांसेस थोड़ा सा कम हो जाती है। और आपने कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि आप जैसे आपने एमबीए कोर्स किया, एमबीए में जो आपको थ्योरेटिकल था, ये जो आपने सीखा ये आपको प्रैक्टिकल लगा, ऐसा हाँ। ही कुछ बताया था? एक्चुअली सर एमबीए में मैंने सीएस किया है, तो हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके टॉपिक है पूरा, हाँ। मतलब एक पूरा ऐसा टॉपिक है। तो उसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह भी है। फिर हम्म मतलब ऐसा जो पैटर्न्स रहते हैं वो सब है। लेकिन वो मतलब ज्यादा मेरे को इतना नहीं, मतलब हम्म बोरिंग लगा वो। मतलब हम जितना प्रैक्टिकल में करके देखते हैं वो ज्यादा अच्छा है। मतलब ऑब्वियसली हाँ बुकिश नॉलेज किसको ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। तो ये ऐसा है जी, इससे क्या होता है, आपको ओवरऑल मार्केट की समझ आती है, थोड़ा पैसा बनता है और जाता है तो और समझ में आता है। हाँ, मैं सर आपको बोला भी कि अभी मेरा सीएफए करने का प्लान है। यस यस। ये जो आप जो कर रहे हैं ना, आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। हाँ सर। किसी भी फील्ड में चल जाएंगे जहाँ पे कैपिटल मार्केट है, वहाँ बहुत यूज में आएगा, समझ में आएगा। सिर्फ आपका एक थ्योरी होता है ना, प्रैक्टिकली आप समझेंगे क्या हो क्या रहा है। थैंक यू वेदांत जी फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। यस यस, वेलकम सर। यस प्रवीण जी, कैसा रहा सेशन? So, first of all, thank you for every entire session, sir. तो यस। और कपिल को भी मैं बोलना चाहूँगा, कपिल की वजह से मैंने क्लास ज्वाइन किया था। सो कपिल जी के थैंक्स लिए कपिल। थैंक यू, नोट है। यस यस, कपिल के लिए भी। सो
इनिशियली बेसिक लर्निंग तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं जस्ट यूट्यूब और इधर उधर रीडिंग करके ही पूरा नॉलेज गेन कर रहा था। फर्स्ट सेशन करने के बाद नॉलेज गेन अच्छा सा हुआ था। उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँ और फ्यूचर ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा रीड आउट करूँ। फिर वो मैंने कपिल के साथ भी डिस्कशन किया था। फिर हमारा डिसीजन हुआ कि हम आपका क्लास करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करके फिर अगला सेशन जो रहेगा उसमें थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन मार्केट में जाके थोड़ा सा 1 लॉट 2 लॉट जो कुछ रहेगा फिर वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट करें। तो बोलते हैं ना कि जब हम 0 डे पे आते हैं और नेक्स्ट डे एग्जिट करते हैं तो आपका एक नॉलेज लेवल अलग लेवल पे रहता है। तो एक क्लास से वो गेन हुआ है मुझे। मैं आया था ऑलमोस्ट 10% पे, जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 70-80% पे। यस कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है क्लास में। और जो चार्ट हम रीड आउट करते हैं या कुछ ट्रेंड देखते हैं तो उसमें लॉजिक लगाना, बिल्डअप करना, स्ट्रेटेजी लगाना, ये सब एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उसके लिए। तो फ्यूचर में वही देखेंगे कि जितना मिनिमम लॉस कर पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट की तरह हम फोकस कर पाएंगे, वही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। और तो प्लस पॉइंट क्लास के लिए देखे जाए तो फिर सर आपका एक काम नेचर है, जो कुछ एक स्माइलिंग फेस रहता है आपका। तो कोई भी स्ट्रेस में किसी के साथ झगड़ा वगैरह करके आएगा तो वो नॉर्मल हो जाता है पहली बात। आप अटेंटिव रहते हो हमेशा। यस और आपका कुछ भी कितना भी बड़ा कमेंट आपके स्टूडेंट की तरफ से आएगा तो आप सिर्फ वेरी गुड कीप इट अप बोलते हो। तो, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था। तो कम बात में अच्छे से लोगों को प्रेज करना आपका एक ये क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट हो गया है। यस यस यस। तो आपने बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट किए। आपने पहले बताया कि यूट्यूब से सीखे। यूट्यूब में क्या है, थोड़ा सा अवेयरनेस है आपको मालूम, लेकिन क्या है, स्टार्ट टू एंड जो है कोई कोर्स में ही आपको सीखने को मिल जाएगा। पूरे कोर्स में आपको समझ में आता है कि लॉजिक कैसे डेवलप करना है, कैसे बिल्डअप करना है, डिसिप्लिन क्या रखना है, एंट्री कहाँ करना है, इससे पूरा मान हो जाता है। तो वो है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक एज आ जाती है। और आपने एक कोर्स किया फिर दोबारा कोर्स में आया तो यही एक फीडबैक है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप इसलिए आप आ रहे हैं, सीख रहे हैं। और सीखना हमेशा ऑलवेज रिवार्डिंग। आप सीखते हैं तो आपको क्या होता है कि आप ऐसे चले जाएंगे मार्केट में, अभी लॉस हो सकता है करेक्ट। तो, लेकिन आप एंड सीख के मेरा जाएंगे। मेजर फोर्स रहता है सर कि पहले लर्न करेंगे और जो डायरेक्टली अर्निंग की जगह पे हम पहले सोचेंगे कि हम लॉस जहाँ पे कर रहे हैं उसको नैरो डाउन करेंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट के लिए हम अलग से स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो ये यस बेसिक मेरा लर्निंग फंडा है। यस करेक्ट। तो लर्न के पहले, अर्न के पहले ई हटा के एल लगाना चाहिए, करेक्ट। जो आपने लगाया है बिल्कुल लेंगे। तो धीरे धीरे जाना है, ना मार्केट भागे जा रही है ना आप भागे जा रहे जी हैं। जी। धीरे 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 डिसिप्लिन के साथ और अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहिए। थैंक यस। यू फॉर। और मैं भी अब आपके एरिया में रहता हूँ तो आपको हमेशा मैं डिस्टर्ब करते रहूंगा। बिल्कुल 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 ऑलवेज बिल्कुल। यस यस कपिल जी, और कैसा रहा सेशन? सर सेशन तो एकदम बढ़िया रहा। मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो तो काफी फुलफिल हो गए, ऑलमोस्ट सारे फुलफिल हो गए। मैं तो, आप जैसे जानते हो, हमारी पहली बार बात हुई थी 2017-18 में। बिल्कुल उसके बाद में मैंने, मतलब आपने जो जो कुछ बताया था मुझे, हाँ तब उसके हिसाब से मैं स्ट्रेटजी लगा के वो मैं पढ़ते गया। फिर मैंने हाँ 2020 में क्लास किया आपका, और उसके हाँ बाद में मैंने डायरेक्ट जैसे ऑप्शंस में, इसमें इंट्राडे में नहीं गया मैं, पहले इक्विटी और डिलीवरी में गया, कैश सेगमेंट में खेला। वहां पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। फिर मैंने आपके सर्विसेज भी लिए फ्रंट पेज पे। मुझे उससे भी काफी फायदा हुआ। एंड देन फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अभी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में करना है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। एंड मुझे ये काफी हेल्पफुल लगा। ऑलमोस्ट अभी जैसे हमारा क्लास हो जाता था तो मैं और प्रवीण डिस्कस भी करते थे, हमने जो कुछ भी डिसाइड किया था हम रात में 10-11 बजे पूरा मार्केट का एनालिसिस करते थे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। वेरी गुड। वो पूरा मतलब अच्छे से समझ में आता था। वो पहले सिर्फ चार्ट देख के ना, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न तो सब जगह पे मिल जाता था, बट वो कैंडल स्टिक पैटर्न को और अपने नॉलेज को इंटरलिंक कैसे करना है, उससे कन्विक्शन अपने ट्रेड में कैसा लाना है, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी वो समझ में आ रहा है काफी। तो मतलब पहले इंडिकेटर देख के जो, मतलब जो बोलते थे लैगिंग इंडिकेटर है, वो एट द एंड ऑफ द डे समझ में आता था कि अरे हाँ इसके बाद में अभी ग्रीन कैंडल आएगा या रेड कैंडल आएगा, बट वो लाइव मार्केट में समझ में नहीं आता था। बट अभी हम एटलीस्ट 70-80% प्रेडिक्ट कर पाते हैं और वो करेक्ट हो रहा है कि हाँ नेक्स्ट कैंडल जो हो रहा है वो राइट कैंडल होगा या ग्रीन कैंडल होगा, और उसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, वही चाहिए अपने को, एक तो अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए अपने को और टारगेट पता होना चाहिए। बाद में, उसके बाद में वो कहीं पे भी जाए, वो अपने को उससे कुछ मतलब नहीं। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो काफी अभी हम
ग्रास्प कर पाए और वो उसको लगा पा रहा हूँ मैं अभी ट्रेड में, सो विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड आई गेस तो यही मुझे हेल्प करेगा पूरे ट्रेड में। प्रवीण तो जी कुछ एटलीस्ट बोलिए। सर एक कपिल की इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा। ऑलमोस्ट हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं, सो 5 to 10 पेपर ट्रेड हम डेली करते हैं। उसमें अच्छा, से 2-3 तो लॉस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 6 to 7 हिट हो जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये और वो पेपर पहले, टेप। और ये पहले कैसा होता था ना सर, ये हमको ना पहले मतलब एट द एंड ऑफ द डे में अगर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें हम समझ में आता था क्या हो रहा है, बट लाइव मार्केट में ना वो एनालिसिस ही नहीं हो पाता था, मतलब सब समझ में आता था कि अभी ये है, अभी मतलब सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया, पीछे अपना मारू बाजू दे दिया, अभी इसके ऊपर भी क्लोज हो गया, बट अचानक से रेड कैंडल आ जाता था, तो यार फिर पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था कि यार ये रेड कैंडल आ गया, ये कैसे क्या हो गया, अभी तो अपना सब स्टडी बराबर है, ये बराबर है। तो अभी वो समझ में आ रहा है कि वो रेड कैंडल क्यों हो रहा है, वो कि लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसके नीचे सुपर ट्रेंड पे जा रहा है, वीवैप पे जा रहा है, या फिर वॉल्यूम नहीं है उसमें, या फिर डीके हो रहा है, ग्लोबल मार्केट का क्या इफेक्ट है उस पे, तो ये पूरा अभी समझ में आ रहा है ये चीज है। सिर्फ मुझे मतलब स्टडी समझ के या आप पढ़ाई कर लो तो उससे फायदा नहीं होगा, और आप सिर्फ मार्केट में जाके ट्रेडिंग कर लो उससे फायदा नहीं होगा, अपने को डॉट्स कनेक्ट करते आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोर्स से हम वो कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी। तो कपिल जी, जैसे आपने मार्केट को एनालाइज कैसे, आपने मुझे भी एनालाइज किया, 2017 में हमारी बात हुई, फिर आपने 2020 में क्लास किया, फिर आप 2020 में क्लास कर रहे हैं, तो आपने पहले क्या देखा था, उसके बाद आपने क्या देखा, फिर कैसे आप आज की डेट में फिर से हम जुड़ रहे हैं। सर तो पहले मतलब जैसे था, आप जब हमने पहली बार बात किया था तब आप क्वेरी को रिजॉल्व कर देते थे, सब आपको बोलते थे काम नेचर है, ये सब है, वो तो सब सही था, बट अभी मैंने एक चीज क्या डिफरेंट ये किया, महसूस किया है कि आप पहले जब था ना वो सिर्फ एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर देते थे, अभी हाँ आपका एक्सपीरियंस जैसे एज ए टीचर बढ़ गया है, हाँ तो हाँ। अभी आपका वो हैबिट मतलब नेचुरल हैबिट बन गया है कि आप ना 2-3 एग्जांपल दे देते हो, नॉट ओनली हाँ रिलेटेड टू मार्केट, आप बाकी का भी रिलेटेड बता देते हो, हाँ। तो मतलब लोगों को काफी आसान हो जाता है वो चीज समझना। अच्छा, मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि समय के साथ हमारी एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने हाँ अभी तक पूरी। 1500 स्टूडेंट को सिखाए हैं, तो एक हाँ तो वर्सेटाइल वर्सेटाइल की तरह से है, उसमें अभी आपको क्वेश्चन। अभी समझ में आ गया है कि अभी हाँ मतलब यस। इसको कैसे बताना है, या किसी को जैसे आप अभी मुझे एक्सप्लेन करते हो तो आप मुझे शॉर्ट में समझा देते हो, क्योंकि अभी हम लोगों को अभी उतना अंडरस्टैंडिंग है, अपने को मार्केट पता है, बट अगर कोई नया जैसे प्रवीण का कुछ क्वेरी होता है बेसिक या फिर किसी होता है, तो आप उसको एकदम डीप में जाके बता देते हो ताकि बिल्कुल। उसको समझ में आए, वो लेफ्ट आउट ना फील करे। हाँ हाँ। तो मैं स्टूडेंट के साथ वो कस्टमाइज कर देता हूँ कि वह किस तरह का स्टूडेंट है, क्या क्वेश्चन हाँ पूछ रहा है, तो वो हो सकता है किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बड़ा है। चलिए, वो आपने बहुत जो अच्छा लगा सर। और अभी बाल आपके कम हो गए, पहले बाल बड़े थे, अभी बाल कम हो गया थोड़ा। टेंशन ये टेंशन अभी सर, स्टूडेंट, हाँ वही तो। ये जो अभी है, पर ये जो प्रोफेशन है, इसमें क्या है, हेल्थ ही चैलेंजिंग, सिटिंग जॉब यस। रहता है, और आपको लगता है कि और कितना करो, और कितना करो। आपने देखा झुंझुनवाजी जी, जहाँ बैठे वही बैठे, खड़ा नहीं हो पाते। खड़ा नहीं उठते, अब मेरे करेक्ट है। बाल ही गया। तो अभी तो अभी 45,000 करोड़ का उतना वेट है ना, तो वो बैठे ही बैठे हैं। लेकिन अभी भी ट्रेडिंग छोड़ा नहीं है, बोलते स्टिल आई एम ट्रेडर। ठीक है। चलिए, तो आपने जो फीडबैक है काफी वैल्यूबल है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए।